जैसे मधुबनी की घटना हो या फिर हमारे परिहार में ही 2 दिन पहले एक बॉडी मिली है, कन्मा में एक बॉडी मिली है, तो क्या यही है नीतीश कुमार जी का सुशासन? वो तो जनता देखे और जनता समझे ना। किसी के कह देने से कि हम अपनी बड़ाई और अपनी पीठ खुद थपथपाने वाले लोगों की कमी थोड़ी है। और उसमें हमारी बिहार सरकार सबसे ज़्यादा आगे है कि अपनी तारीफ खुद ही करना। आम जनता क्या भुगत रही है, आम जनता के ऊपर क्या गुजर रही है, किस तरीके से आज अपराध बढ़ा हुआ है बिहार में, किस तरीके से आज एक एक परिवार में 5-5 लोगों की हत्या कर दी जाती है, ये सबसे दिखता है कि इसको अगर इसको कहते हैं सुशासन की सरकार, तो बाकी और क्या है, इस क्या है। मैम, हमने देखा है कि जब आप गई थी विधानसभा में, आपके ऊपर भी हमला हुआ था, आपके ऊपर भी जो है केस डाला गया है, उसके संबंध में आप क्या कहेंगी? यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो सरकार जो है वो चार्जेस लगाते हैं। हम लोगों ने जब सरकार से पूछा कि भाई आपने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 19 लाख रोजगार देंगे, कहाँ है 19 लाख रोजगार? बिहार में तो 19 लाख रोजगार मिला नहीं, बंगाल में 35 लाख रोजगार बांट रहे हैं। जिनको यहाँ पर नहीं मिला है ना रोजगार 19 लाख, वो चले जाइए, अभी बंगाल में 35 लाख रोजगार मिल रहा है वहाँ पे। तो झूठ की सरकार है, झूठे दावों पे सरकार बनाते हैं ये लोग, इसमें कोई शर्म इनको महसूस नहीं होती है। किसी तरीके से सरकार बना लेना है, किसी तरीके से जोड़ तोड़ के किसी भी तरह से सरकार बस बना करके सत्ता में बने रहना इनकी चाहत है। अगर काम करना इनकी चाहत होती तो आज हमारे लोगों के ऐसे हालात नहीं होते। मैं गाँव में मुखिया भी हूँ और मैं जितनी तरीके से ज़मीन से हकीकत को देख रही हूँ ना, वो हकीकत बहुत डरावना, बहुत भयावह है। गृह युद्ध की स्थिति बन गई है। स्थिति ये है कि लोग यहाँ पर हैं, काम नहीं मिल रहा है। लोग अगर जैसे पहले तो चले जाते थे, दिल्ली पंजाब चले गए काम करने के लिए, कमा करके आ गए, अब वहाँ जाके भी काम नहीं मिल रहा। भाड़ा इतना बढ़ चुका है, पैसे नहीं है लोगों के पास, जाएंगे पैसे किसी तरह से कर्ज लेकर के पहुँचते भी हैं तो वहाँ पे काम नहीं मिल रहा। अब वापस जिस तेज़ी से ये लोग गए थे उसी तेज़ी से फिर वापस लौट के आ रहे हैं। तमिलनाडु से आ रहे हैं, दिल्ली मुंबई से आ रहे हैं, हर जगह से लोग लौट के आ रहे हैं। और यहाँ की सरकार 15 सालों में जो रोजगार 2 वक्त की रोटी के लायक नहीं छोड़ा बिहार को, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जब वो बाहर जाना पड़ता है तो बाकी तो आप रोजगार और ये सब तो छोड़ ही दीजिए, मजदूरी देने में असक्षम है हमारी बिहार सरकार अभी। तो ऐसे में क्या होगा? देखिए ऐसे में क्या है, क्राइम बढ़ेगा, लोगों के पास पैसे नहीं है, काम करना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं मिल रहे, ऐसे में क्या होगा? अपराध तो बढ़ेगा और उसी का परिणाम है कि अपराध, और ये भी समझ लीजिए ये इतनी जल्दी सलटने वाला नहीं है। इसका जितना भयावह और जो दिखने वाला है ना, मैं गारंटी लेके बोलती हूँ, आप कोई भी XYZ कोई पंचायत में चलिए, वहाँ की कई ऐसी बस्तियाँ और कई ऐसे घर होंगे जिनके पास आप जाएंगे उनके पास 10 रुपये नहीं है, उनके हाथ में 10 रुपये नहीं हैं कि शाम का नमक तेल हल्दी कैसे खरीदाएगा, ये पैसे उनके पास नहीं है। और जिनके हाथ में नमक तेल हल्दी के पैसे ना हो, वहाँ पे अगर इस तरह के वारदात अगर बढ़ते हैं तो उसका जिम्मेवार वो व्यक्ति नहीं है जो मजबूर होकर के ऐसी घटना को अंजाम दे रहा है, उसका पूरा का पूरा जिम्मेवार ये यहाँ की बिहार सरकार है जो 16 साल अब हो गए सत्ता में बनी हुई है, लेकिन रोजगार के नाम पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया रोजगार के नाम पे। और लिटरली इंटेंशनली वो अपराध को बढ़ावा दे रही है, इनडायरेक्ट बढ़ावा देना। आप रोजगार नहीं देंगे, वो भूख मिटाने के लिए क्या करेगा? अपराध करेगा। अपराध अगर कर रहा है वहाँ पर भी आप बिल्कुल खुला छूट दे रखे कि चलो कुछ भी हो जाए, हत्या हो जाए, ये हो जाए, वो कुछ भी हो जाए, कोई गिरफ्तारी नहीं होनी है, पूछताछ के नाम पर भी गिरफ्तारी नहीं होती है। आश्चर्य की बात है। तो यहाँ पे अगर ये हो रहा है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ये बदकिस्मती है हम आम लोगों की, यहाँ के लोगों की, कि हम बिहार में पैदा हुए हैं और हम बिहार में रह रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती हो गई। बिहार में पैदा लेना सबसे बड़ी बदकिस्मती बन चुकी है।